हेलो एंड वेलकम टू StudyKira.in। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट यूनिट के बारे में और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं फंक्शंस इन पाइथन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट टाइप्स, रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एंड द वेरिएबल स्कोप। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामीटर्स की। Parameters are nothing but variables listed in round brackets in the function definition। तो जो भी हमारा एक फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसके राउंड ब्रैकेट्स में, जैसे कि ये जो भी हम वेरिएबल देते हैं जैसे कि num, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। ये पैरामीटर जो होता है फंक्शन का, इसको हम फंक्शन के बॉडी में यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, num इंटू num इंटू num, तो हम बेसिकली जो भी पैरामीटर आया है इस फंक्शन में उसका हम क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की। आर्ग्यूमेंट्स भी हमारे वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन ये कहाँ पे डिफाइंड होते हैं, फंक्शन कॉल के टाइम पे, और ये भी हमारे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ही होते हैं। तो हमारा अगर ये मेन प्रोग्राम है यहाँ पे, तो इस मेन प्रोग्राम में हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया और इस फंक्शन कॉल के बाद जो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए, ये जो हमने वेरिएबल दिया n, दिस इज कॉल्ड एज माय आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन कॉल। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स को हम एक्चुअल पैरामीटर्स भी बोलते हैं, जबकि पैरामीटर्स को हम फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि A फॉर आर्ग्यूमेंट एंड A फॉर एक्चुअल। मतलब जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होगा तब आप फंक्शन को कॉल करोगे, जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तब जो आप पैरामीटर्स पास करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। इसीलिए इनको एक्चुअल बोला जाता है, क्योंकि ये वो वैल्यू है जिसपे फंक्शन अपनी कैलकुलेशंस करेगा। जबकि पैरामीटर्स क्या होते हैं, सिर्फ डिफाइंड होते हैं डेफिनेशन के टाइम पे, इसीलिए इनको बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स। सो द आर्ग्यूमेंट कंटेन्स अ वैल्यू which is passed at the time of calling a function। जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उस टाइम पे जो हमने वैल्यू पास करी वो आर्ग्यूमेंट होगी, जबकि पैरामीटर वो वेरिएबल है जो कि डिफाइन किया है हमने फंक्शन में। फंक्शन की जब डेफिनेशन हमने दी डेफ कीवर्ड यूज करके, तो वहां पे ये रिसीव करता है वैल्यू जब फंक्शन कॉल होता है। आर्ग्यूमेंट हमेशा पास किससे होता है, कॉलिंग फंक्शन से जिसने फंक्शन को कॉल किया है, जबकि पैरामीटर डिफाइन होता है फंक्शन डेफिनेशन में या फिर कॉल्ड फंक्शन में। So this is the basic difference between arguments and parameters. Now let's see what all types of arguments do we have. पहला है हमारा positional या फिर required arguments। तो required arguments सुन के हमें ये समझ में आता है कि इसके बिना कोड रन नहीं हो सकता है। अब positional का मतलब है कि जिस सीक्वेंस में हमने अपने पैरामीटर्स दिए हैं उसी सीक्वेंस में हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फंक्शन है डेफ सम ए बी, तो सम इज नेम ऑफ द फंक्शन एंड दिस ए एंड बी आर द टू पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन। जब मैं फंक्शन कॉल करूंगी मेन में यहाँ पे, तब जो वैल्यू मैं पहले दूंगी वो वैल्यू मेरी जाएगी ए में, और जो वैल्यू मैं बाद में दूंगी वो वैल्यू मेरी जाएगी बी में, इस तरीके से। तो ये जो पोजीशंस होती हैं ये इसी के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज असाइन हो जाती हैं पैरामीटर्स में। अब अगर मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं पैरामीटर के अंदर, तो मुझे भी यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स ही पास करने पड़ेंगे। अगर मैंने यहाँ पे सम a, b दिए हैं पैरामीटर और मैं यहाँ पे खाली सम 2 डाल देती हूँ तो मुझे वो एरर दे देगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी जो पोजीशंस है वो भी सेम हो और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी सेम हो। दूसरा टाइप का आर्ग्यूमेंट है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करना कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि हमने कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज जो हैं वो अपने पैरामीटर्स में ऑलरेडी डिफाइन कर दी हैं। जैसे हमने जब अपना फंक्शन डिफाइन किया तो हमने a की वैल्यू दे दी 1 और b की वैल्यू दे दी 6। अब अगर मैं कॉल करते टाइम यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देती हूँ आर्ग्यूमेंट्स में, तो भी ये फंक्शन रन कर जाएगा विद वैल्यूज 1 एंड 6। बट अगर मैं यहाँ पे सम में कुछ वैल्यूज दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया 2,3 सम में, तो क्या होगा, ये 1 और 6 यूज नहीं होगा। जो वैल्यू मैंने फंक्शन कॉलम के टाइम पे पास की होगी वही वैल्यूज यूज होंगी फंक्शन की एग्जीक्यूशन के टाइम पे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट इज नेम्ड और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स मतलब जब आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो तब आप नाम भी बताओगे कि कौन सा आर्ग्यूमेंट कौन से पैरामीटर के लिए है। इसको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी इसीलिए बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने a, b दिया तो हमें पता है कि जो भी चीज़ हम पहले देंगे वो a में जाती है और जो बाद में देंगे वो b में जाती है। बट आपको सीक्वेंस से अगर मतलब नहीं है और आपको पैरामीटर्स के नाम पता हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पैरामीटर का नाम दीजिए और इक्वल टू करके अपने आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दे दीजिए। तो यहाँ पे जब मैंने सम फंक्शन को कॉल किया तो मैंने दे दिया b = 2 एंड a = 3। तो अब ऐसा नहीं होगा कि ये वैल्यू इसमें जाएगी a में और ये वैल्यू b में जाएगी, नो। अभी क्या होगा, b में वैल्यू जाएगी 2 तो ये वैल्यू जाएगी b में और a की वैल्यू 3 जाएगी a में। इस तरीके से नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स काम करते हैं। नेक्स्ट इज रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। सो पाइथन में हमारा कोई भी फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। सो इट मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। उसी के बेसिस पे हमारे दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, नॉन वॉइड फंक्शंस या फिर वॉइड फंक्शंस। नॉन वॉइड फंक्शंस वो होते हैं जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं, जबकि वॉइड फंक्शंस वो होते हैं जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते। नॉन वॉइड इनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वॉइड का मतलब होता है खाली, एम्प्टी। तो इफ इट इज नॉन वॉइड मतलब नॉन एम्प्टी, इसका मतलब फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वॉइड मतलब एम्प्टी फंक्शंस। एम्प्टी मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स नहीं है। एम्प्टी जस्ट मीन्स इट इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। ये अपना एग्जीक्यूशन खत्म करके और वापस आ जाएगा कॉल्ड फंक्शन पे बिना किसी वैल्यू को रिटर्न करे। थोड़ा सा डिटेल में इनको देखते हैं। नॉन वॉइड फंक्शंस हमारे वो होते हैं जिनमें एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है फंक्शन बॉडी के अंदर। सो अ रिटर्न स्टेटमेंट इज कंपल्सरी फॉर नॉन वॉइड फंक्शंस, तभी क्योंकि बिना रिटर्न स्टेटमेंट के वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं। और जो वैल्यू रिटर्न होती है फंक्शन के अंदर से उसको हमें सेव करना पड़ता है जो भी कॉलिंग फंक्शन होता है उसमें। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखिए, हमने एक फंक्शन बनाया ग्रीट और इसमें एक सेंटेंस है जो कि कहता है रिटर्न हाई। हाई इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग। सो दिस फंक्शन सिंपली रिटर्न्स अ स्ट्रिंग वैल्यू। जब मैं इस फंक्शन को मेन में कॉल करूंगी तो मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसमें ये वाली जो वैल्यू जो इसने रिटर्न करी है फंक्शन ने वो जाके सेव हो जाएगी। तो जब मैंने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, ग्रीट फंक्शन ने एग्जीक्यूट करके अपने आप को एक वैल्यू रिटर्न कर दी स्ट्रिंग टाइप की हाई। तो यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी हाई इन डबल कोट्स। सो अब ये वैल्यू असाइन हो जाएगी हमारे x में, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन है। तो हमारा x के अंदर वैल्यू आ जाएगी हाई और उसके बाद हमने क्या प्रिंट कर दिया x। दैट मीन्स मेरी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा हाई। सिमिलरली इसी को करने का एक दूसरा तरीका भी था। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमने क्या किया, फंक्शन ने रिटर्न किया हाई बट हमने यहाँ पे किसी वेरिएबल में नहीं लेके डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के अंदर ले लिया। अब जब ये ग्रीट फंक्शन कॉल हुआ तो इसने रिटर्न कर दिया हाई, तो ग्रीट की जगह अब हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे ही हाई। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट हाई इन डबल कोट्स और आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा हमारा हाई, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल के केस में हुआ। सो बोथ दीज examples give the same output. Now let us see what do you mean by a void function. We already know void function means it does not return any value. So these functions do not have a return statement. Obviously अगर हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते किसी फंक्शन में तो हम उसको रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देंगे, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं रिटर्न नन, क्योंकि हमें पता है नन इज अ कीवर्ड विच मीन्स नथिंग, और एम्प्टी वॉइड। तो हम अगर रिटर्न नन लिखते हैं तो भी वो वॉइड फंक्शन ही कहलाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने बोला डेफ ग्रीट और इसमें फंक्शन के अंदर ही यहाँ पे प्रिंट हो गया हाई। तो अगर फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर दिया हमने तो हमें यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल लेके और फिर उसको प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पस था हाई प्रिंट करना। तो यहाँ पे हमने जब मेन में ग्रीट फंक्शन को कॉल किया तो हमें कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं चाहिए।
सिंपली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी और ये फंक्शन ओवर। दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या किया, हमने एक ग्रीट फंक्शन सेम तरीके से डिफाइन किया, उसमें हमने प्रिंट कर दिया हाई और फिर हमने बोल दिया रिटर्न नन। रिटर्न नन मतलब दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, इसीलिए हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हम यहाँ पे रिटर्न नन नहीं लिखते हैं तो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ये रिटर्न नन की स्टेटमेंट ऐड कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि हमें नहीं दिखती। तो जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे हमारा जो इंटरप्रेटर है इट रिटर्न्स नल बाय डिफ़ॉल्ट, बट हमें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि वॉइड फंक्शंस वो होते हैं जिसमें या तो कोई रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं है या फिर वो नन रिटर्न करता है। आगे हम देखते हैं वेरिएबल स्कोप। एक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ पे वो यूज हो सकता है जब वो डिफाइन हो गया है उसके बाद। तो वो वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर हुआ है या फिर कहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने डिफाइन किया है उस पे डिपेंड करेगा कि उसका स्कोप क्या है। सो अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ईदर इन मेन फंक्शन और अ ब्लॉक इन अ प्रोग्राम। मेन फंक्शन हमें पता है कि विदाउट इंडेंटेशन जो भी हमारा कोड होता है वो हम मेन फंक्शन में कहलाता है, वो कहलाता है कि वो मेन फंक्शन में है। अगर वो मेन में नहीं है इसका मतलब वो स्टेटमेंट्स जो है वो किसी ना किसी ब्लॉक के अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर ब्लॉक या फिर वाइल या फिर कोई फंक्शन, इफ, एल्स, ये सारे जिसके आगे भी हम कोलन लगा के और फिर इंडेंटेशन में कोड लिखते हैं वो सारे हमारे ब्लॉक्स होते हैं। तो वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर हुआ है उसके हिसाब से वेरिएबल का या तो ग्लोबल स्कोप हो सकता है या फिर लोकल स्कोप हो सकता है। तो जो भी वेरिएबल मेन में डिफाइन किए जाते हैं उनका ग्लोबल स्कोप होता है और वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज किए जा सकते हैं, किसी भी ब्लॉक के अंदर यूज किए जा सकते हैं। बट जो लोकल स्कोप वाले वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं जो डिफाइन होते हैं किसी एक ब्लॉक के अंदर, जैसे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक इफ, एल्स, ब्लॉक्स, इन सब में जो भी डिफाइन होते हैं उनका लोकल स्कोप होता है। और ऐसे वेरिएबल्स सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर यूज किए जा सकते हैं, वो पूरे प्रोग्राम में हम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप ये मान लीजिए एक एग्जाम्पल, इसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे वेरिएबल्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो एक तो हमारा ये वेरिएबल है ए जो कि फर्स्ट लाइन में डिफाइन हुआ है और जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें कोई इंडेंटेशन नहीं है, इसका मतलब ये मेन में है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस लाइन में क्या कोई सेकेंड लाइन में क्या हमारा कोई वेरिएबल है। यस, देयर इज अ वेरिएबल कॉल्ड एज n। सो दिस वेरिएबल जो कि फंक्शन डेफिनेशन के ब्रैकेट्स में डिफाइंड है, ऐसे वेरिएबल को हम और क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स भी बोलते हैं। सो दिस इज अ वेरिएबल विच इज डिफाइंड इन अ ब्लॉक, एक फंक्शन की डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है, तो इसका स्कोप इस डेफिनेशन तक ही रहेगा। अगला हम देखते हैं एसक्यू, ये भी इससे पहले तो यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये यहीं पे डिफाइंड है, तो ये यहाँ पे डिफाइंड है और ये इंडेंटेशन के साथ डिफाइंड है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हमारा मेन में नहीं है। देन ये n हमारा ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड था, a भी हमारा ऊपर ऑलरेडी डिफाइंड था, हम यहाँ पे सिर्फ n और a को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए sq, ये हमारा एक वेरिएबल है जो कि ऑलरेडी ऊपर डिफाइंड है, हम यहाँ पे सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं। देन कम्स आर num, num इससे पहले कहीं डिफाइंड नहीं था, ना ही यूज था, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे डेफिनेशन है और ये है मेन में, क्योंकि इसमें कोई इंडेंटेशन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट इज आर res वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो इन मेन एंड दिस इज ऑल्सो defined here for the first time. Then num is also a variable, square is a function name, okay. num is a variable but ये already यहाँ पे defined है, यहाँ पे हम सिर्फ इसको इस statement में हम सिर्फ इसको use कर रहे हैं। And similarly in the last statement, print is my function name, result is in double quotes so it is just a string value, res इज अ वेरिएबल जिसके अंदर कुछ वैल्यू हो सकती है और ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने सेकेंड लास्ट लाइन में डिफाइन कर दिया था। तो अभी देखते हैं इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास ये यूजर डिफाइंड डेफिनेशन है या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसकी फंक्शन डेफिनेशन है।
और ये 4 लाइंस जो हैं हमारी वो मेन में आती हैं। A is our global variable because it is defined in main. N and SQ are the local variables. Num is a global variable. RES is also a global variable. और अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि ये जो वेरिएबल है A, ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर यूज किया, जबकि ये यहाँ पे कहीं डिफाइन तो नहीं था ब्लॉक के अंदर, बट क्योंकि ये मेन में डिफाइन था इसीलिए इसका ग्लोबल स्कोप है। ये पूरे प्रोग्राम में किसी भी ब्लॉक के अंदर यूज हो सकते हैं, ठीक है। और लेकिन जो SQ और N है इसको हम इस ब्लॉक के बाहर यहाँ पे कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स जानने की हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब हमें कोई भी वैल्यू किसी एक ब्लॉक से मेन में पास करनी हो, या ब्लॉक मेन में कुछ भेजना चाहे, या मेन जो कोड है वो किसी ब्लॉक में कोई वैल्यू भेजना चाहे, तो उस केस में हम आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स की मदद से ये काम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये नम हमारे पास एक वेरिएबल था, नम की जो भी वैल्यू थी उस वैल्यू पे मुझे स्क्वायर करना है। तो जब मैं स्क्वायर फंक्शन कॉल करूंगी मैं वैल्यू यहाँ पे डालूंगी नम एज एन आर्ग्यूमेंट, जो कि चला जाएगा इस लोकल वेरिएबल में जो कि है n पैरामीटर। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपनी मेन की वैल्यू ग्लोबल वैल्यू यूज करी है इस लोकल वेरिएबल के अंदर। अब जो भी चेंजेस इस n में होंगे वो मेरे चेंजेस नम में नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स हैं वो यूज होते हैं वैल्यूज को ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यूज को लोकल में यूज करने के लिए, एंड वाइस वर्सा। क्योंकि जो हमारा SQ यहाँ पे लोकल वेरिएबल था उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न। जैसे हमने इसको रिटर्न किया तो हमने इसको सेव कहाँ कर लिया, एक ग्लोबल वेरिएबल में, और फिर उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा एक्सचेंज होता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। इस वीडियो की और बाकी सारी वीडियोस की स्लाइड्स के लिए विजिट करिए studykeera.in पे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट्स करिए अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हो, सजेशंस हो, एनी फीडबैक, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और फंक्शन के कंसेप्ट्स की, जैसे कि म्यूटेबल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, कैसे हम स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी को पास करते हैं फंक्शंस के अंदर, और कुछ फंक्शंस जो कि हम लाइब्रेरीज को यूज करके करेंगे, जैसे कि मैथमेटिकल एंड स्ट्रिंग फंक्शंस। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चल सके जैसे ही वो वीडियो आए। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।